नैनी जेल से पंकज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हालांकि अभी कोर्ट में हैं अशरफ और अतीक अहमद। खबर ये है कि रिमांड अगर पुलिस को मिल जाती है आज, जो अभी जरह चल रही है, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, उसके बाद नैनी जेल फिर से लाया जाएगा अतीक अहमद को। कहीं ना कहीं नैनी जेल में जिस तरह से यहाँ पर अशरफ को रखा गया था, अशरफ पहले अतीक अहमद आए थे, बाद में अशरफ आए थे, तो अतीक कहीं ना कहीं डरा सा दिखाई दे रहा था। अतीक ये कहने की कोशिश कर रहा था कि बार बार कह रहा था, बल्कि कि उसको अपने बेटे अली से मिलना था, इस बात को बार बार कह रहा था। और जिस समय वो आया था उसके बाद आने के बाद अपने भाई के बारे में जिक्र किया था और पूछा था क्या अशरफ बरेली जेल से आ गया है क्या, वो सारी चीजों को यहाँ पर पूछ रहा था। और रात को काफी देर तक वो जागा, कई बार पैदल टहला है। उसकी तबीयत इसी वजह से खराब हुई है क्योंकि वो इतने लंबे सफर के बाद यहाँ पर लाया गया था, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर की पैनल की टीम यहाँ पर गई थी जेल के अंदर, और जेल के अंदर जाकर उसका जो है बीपी नापा था, बीपी उसका कुछ बढ़ा हुआ था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे दवा दी थी। नॉर्मल होने के बाद उसको यहाँ से सेंट्रल जेल से जैसे यहाँ से कोर्ट में ले जाया गया है और वहां पर उसको पेश किया गया है। पेश करने के बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक कोर्ट में ये सारी चीजें चलती हैं, प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के बाद कोर्ट क्या निर्णय लेती है। कोर्ट क्या पुलिस को रिमांड पर देती है, और रिमांड पर अगर देती है तो कितने दिनों के लिए रिमांड पर देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि रिमांड पर मिलने के बाद ही पुलिस कस्टडी में आएगा ये, और उसके बाद पुलिस इन दोनों भाइयों से उमेश पाल हत्याकांड के बारे में एक एक करके सिलसिलेवार से सवाल जवाब करेगी और पूछेगी, सारे सवालों के जवाब लेगी। आखिर किस तरह से ये सारी घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से ये हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे, और खास बात ये है कि किस तरह से ये लोग जो एक मोबाइल फोन से ये लोग आपस में कनेक्ट होते थे, वो कौन सा ऐप था, उस ऐप से किस तरह से ये लोग कनेक्ट होते थे। खास करके शाइस्ता परवीन जो इनकी पत्नी है, उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी इस सारी घटनाक्रम में, और किस किस तरह से उसने पैसे पहुंचवाए हैं और कैसे शूटरों के पास पैसे मुहैया कराए गए थे। और खास बात यह है कि जो उनका पुराना कार्यालय था चकिया स्थित, उस चकिया स्थित कार्यालय में किस तरह से जो इतनी लंबी रकम मिली थी, 42 लाख रुपए वहां पे मिला था। काफी असलहे मिले थे, उसमें से 2 असलहे जो है विदेशी बताए गए थे, वो वहां से बरामद किए गए थे। वो सारे असलहे कहाँ से आए थे, वो असलहे के साथ साथ उसमें जो रुपए आए थे, वो इतने रुपए कहाँ से आए थे। क्योंकि ये घटना जो है 11 दिन के बाद वहां से बरामद हुआ था। क्योंकि सबसे पहले उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद ये रुपए वहां से बरामद हुए। क्योंकि वो पहले मायावती के शासनकाल में उसे तोड़ दिया गया था, उसका पिछला हिस्सा जो वैध बताया गया था वो बचा हुआ था, उसके पीछे के कमरे में ये सारी रकम बरामद हुई थी। तो ये रकम आई कहाँ से थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रकम जो शूटर थे उन्हें देने के लिए ये रकम आई थी। हालांकि शाइस्ता परवीन का जिक्र पुलिस ने जो किया है वो ये बताया है कि शुरुआती दौर में जो एप्पल का मोबाइल खरीदा गया था इलाहाबाद के कटरा एक शॉप से, वो कटरा की दुकान से जो खरीदा गया था वो शाइस्ता परवीन ने खरीदवाया था। उनका बेटे असद ने ये मोबाइल वहां से खरीदा था, और उसी फोन से सभी लोग बातचीत किया करते थे। पंकज, आप सही कह रहे हैं, ऐसे कई सारे सवाल हैं। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने कम से कम 200 सवालों की लिस्ट तैयार की है जो अतीक अहमद से होने हैं इस हत्याकांड मामले में। खैर, अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है सुनवाई के बाद ये देखना होगा। तो अगर रिमांड मिलती है, नहीं मिलती है, लाया तो दोनों भाइयों को यही नैनी जेल में ही लाया जाएगा दोबारा। अगर उन पुलिस को रिमांड मिल जाती है तो पुलिस उसे अपनी कस्टडी में रखेगी, ना कि उसे जेल भेजेंगे। पुलिस अगर उसे अपनी कस्टडी में रखती है तो इलाहाबाद की जो पुलिस लाइन है उसका सभागार उसके लिए नियुक्त किया गया है कि वहां पे उसे रखा जाएगा, और वहां पे उनसे पूछताछ की जाएगी। जो 200 सवालों का जो इतना लंबा जो ये सवाल लिस्ट है, वो सारे सवाल वहां पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, वहां पर ऑलरेडी पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और अभी 5 कैमरे सीसीटीवी कैमरे पुलिस लाइन के अंदर उस रूम के अगल बगल और बाहर की तरफ लगा दिए गए हैं, ताकि अगर वहां पे उनको रिमांड मिलती है तो उन्हें सीधे पुलिस लाइन ले जाया जाएगा, और पुलिस लाइन में उन्हें रख के और सारी चीजों की जांच की जाएगी, सारी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। खास करके जो विदेशी पिस्टल आई थी वो कहाँ से आई थी, और जो इनका जो मोबाइल से जो बात किया करते थे वो कहाँ से आया। और खास बात, एक मिनट में आपको पंकज रोकना चाह रही हूँ। जो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।